अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री और आज हमारा एसिड बेस केमिस्ट्री में थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट। और आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रॉन्स्टर-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। केमिस्ट्री में स्टूडेंट आपके सिलेबस में 2 मेजर कंसेप्ट हैं जो कि एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें से वन ऑफ देम जो है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हमारा ब्रॉन्स्टर-लोरी कंसेप्ट है। स्टूडेंट जब एक हमारे पास कंसेप्ट है व्हाई न्यू वन, क्या रीजन है? आर्हेनियस के जो कंसेप्ट था वो नो डाउट इज सिंपल वन बट इट हैज सम लिमिटेशन। अब उनकी हम लिमिटेशन देख लेते हैं। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स और व्हेन इट डिसोसिएट इन वाटर इट गिव्स प्रोटॉन और हाइड्रोक्सोनियम आयन, वो हमारे पास एसिड है। और इसी तरह बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट व्हेन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारे पास बेस थी। अब इसके लिए जो है वो मीडियम हमेशा एक्वस मीडियम होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि वाटर जो है वो नेसेसरी है। अब ये इसकी एक लिमिटेशन है। और सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि सब्सटेंसेस लाइक सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनिया, ये इनके पास हाइड्रोक्सिल नहीं है बट दे बिहेव एज बेसिस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये वाटर में आयनाइज होती हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। तो इसके बारे में भी जो आर्हेनियस कंसेप्ट है वो हमें एक्सप्लेन नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वी नीडेड अ न्यू कंसेप्ट, ताकि वो हमें नॉन एक्वस मीडियम में और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और गैसेस में एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में बता सके। तो 2 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट इसमें, जिनमें से एक थे ब्रॉन्स्टेड और लोरी। इन्हीं के नाम की वजह से इस कंसेप्ट का नाम पड़ा ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट इन्होंने 1923 में, ये एमसीक्यूज है, 1923 में इन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया। इनके मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन और बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। पाकिस्तान में हम जो स्टूडेंट मेरे पाकिस्तान में मोस्टली, तो आप देखें कि हम हर बच्चा जो है वो डीएचए को जानता होगा और वो चाहता होगा कि उसका डीएचए में घर हो। तो अब ये एसिड और बेस जो है वो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक वर्ड डीएचए जो हाउसिंग सोसाइटी है हमारे, उससे रिलेटेड जो वर्ड है ताकि ये आपको याद रहे, ना कि कोई नया वर्ड हो। तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? H पॉजिटिव आयन है। तो ये हमें कभी भी नहीं स्टूडेंट अब भूलेगा, तो इसको हमने ऐसे याद कर लेना है। तो बड़ी आसानी से हमें बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये हमारे पास हो गया है एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें कि हमारे पास HCl है, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन और वो हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लेता है। तो जो हमारे पास HCl है ये बिहेव एज एसिड और H2O है वो बिहेव एज बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इसी तरह अमोनिया और वाटर है, इसमें देखिए अमोनिया जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। और वाटर जो है वो बिहेव एज एसिड बिकॉज इट डोनेट प्रोटॉन। अब इसका अगर मीडियम, इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि रिएक्शन इन विच प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू इट्स एक्सेप्टर, तो वो हमारे पास क्या होगा? ब्रॉन्स्टर-लोरी एसिड बेस होगा, ठीक है। रिएक्शन जो है वो किसी भी गैस में हो सकता है और किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो सकता है। अब इसके लिए हम जैसे कंडीशन है वो मैंने अलग से करके लिख ली है कि ब्रॉन्स्टर-लोरी एसिड वो होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्रोटॉन टू डोनेट, इसके पास एक प्रोटॉन लाजमी होना चाहिए जो ये डोनेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल HCl, अब HCl में देखें आप, उसके पास प्रोटॉन है जो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह ब्रॉन्स्टर-लोरी जो होगी उसको ऐसा वो स्पीशीज हमारे पास बेस होगी, ब्रॉन्स्टर-लोरी बेस होगी विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। अब ये जो जितनी भी स्पीशीज हमारे पास लिखी हुई हैं ये सब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। इनमें से सिर्फ जो है वो हाइड्रोक्सिल जो है वो आर्हेनियस बेस है, बाकी सब जो है वो ब्रॉन्स्टर-लोरी बेस है। वो इसी नजरिए से जो है, इसी कंसेप्ट से जो है वो एक्सप्लेन होती है। अब आप देखें स्टूडेंट के हमारे पास ब्रॉन्स्टर-लोरी जो एसिड बेस है वो आर नॉट आर्हेनियस एसिड बेस, ठीक है। ब्रॉन्स्टर-लोरी एसिड बेस आर नॉट आर्हेनियस एसिड बेस, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा था, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टर-लोरी एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास क्या है? आर्हेनियस एसिड है।
HNO3 हमारे पास क्या है, आर्हीनियस एसिड है, क्योंकि यह HF पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और H2SO4 भी हमारे पास आर्हीनियस, तो ये सब जो है वो ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड भी है, बिकॉज दे डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन। तो ये सारी आर्हीनियस एसिड्स जो है वो ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड्स भी हैं। इसी तरह ऑल आर्हीनियस बेसिस आर ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिस। देखेंगे ऑल आर्हीनियस बेसिस आर ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिस। आपको पता है आर्हीनियस बेसिस का जो एसेंशियली के वो हाइड्रोक्सिल आयन देता हो, तो जारी सी बात है अब ये ब्रॉन्स्टर लोरी बेस ये एक्सेप्ट कर सकती है प्रोटॉन। तो ऑल आर्हीनियस बेसिस आर ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिस, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ऑल ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टर आर्हीनियस बेसिस है कि जो अमोनिया है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है, लेकिन आर्हीनियस बेस नहीं है। इसी तरह अमोनियम आयन ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है लेकिन आर्हीनियस एसिड नहीं है। वो कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो भी हमें ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट देता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एसिड डोनेट प्रोटॉन एज यू नो, इतनी बात आपने याद रखनी है, और बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। अब ये हमारे पास एसिड है बिकॉज इट डोनेट प्रोटॉन, और ये हमारे पास बेस है बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट करके क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और अब हर एसिड जो है वो अपनी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। हर एसिड अपनी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और हर बेस अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। अब इसका क्या मतलब है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा और ये एज अ बेस बिहेव करेगी, और जब ये रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा और ये एक्सेप्टर हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। हर एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है, हर बेस की कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, बस ये इतनी सिंपल सी बात है। इस तरह भी हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो इस एसिड की हमारे पास कॉन्जुगेट जो बेस है वो क्या है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और इसकी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, वो ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है, ठीक है। ये देखिए आप, ये इसमें वाटर जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है। होप सो कि आपको ये इजी सा कंसेप्ट समझ आया होगा और आना भी चाहिए स्टूडेंट। अब आपने देखा है इन रिएक्शंस में, अब आपने देखा स्टूडेंट कि इन रिएक्शंस में जो पीछे रिएक्शंस थे हमारे, वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। जो पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर एक्ट एज एन एसिड। आप खुद देख लें कि इसमें ये हमारे पास प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और इसमें हमारे पास ये क्या है, अमोनिया क्या है, हमारे पास एज अ बेस काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रही है और अमोनियम आयन में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ वाटर इसमें एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है, और जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन डोनर है, तो ये हमारे पास एज अ एसिड बिहेव कर रही है और ये एज अ बेस बिहेव कर रही है। तो देखें इसमें हमारे पास वाटर जो है वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर जो है वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है इसमें, जिसमें ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और इसमें ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है जिसमें ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसलिए ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशीज है, ठीक है। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, ये हमारे पास ब्रॉन्स्टर लोरी जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है, और आर्हेनियस इस बारे में कुछ नहीं कहता, ठीक है। मेरी हर स्लाइड स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने ये डिजाइन की होती है। अब नेक्स्ट हम बार बार इसकी करेंगे स्टूडेंट, हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ एसिड बिहेव करता है बिकॉज इट डोनेट प्रोटॉन, और जो वाटर है वो हमारे पास एज अ बेस बिहेव करता है, और ये हमारे पास हर एसिड जो है उसका ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है।
एसिड जो है वो अपना कॉन्जुगेट बेस देता है और बेस जो है वो अपना कॉन्जुगेट एसिड देती है। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको मैं कर दूं, ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है, वाटर बेस है। हाइड्रोक्सोनियम आइन हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, जबकि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आप इसको बस देखें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल भी है स्टूडेंट मेरे पास, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अब HCN का रिएक्शन है, ये भी आपकी बुक में है कि इसमें हमारे पास ये प्रोटॉन डोनर है, ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास एज अ बेस एक्ट कर रहा है। और आपको पता है जो प्रोटॉन डोनेट करके ये वाली चीज बनेगी, ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस बनेगी। और ये जो एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो हमारे पास आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास एसिड था और ये हमारे पास बेस है। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और जब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। अब ये थी स्टूडेंट, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिड बेस रिएक्शन, ये रिवर्सिबल होंगे और डबल एरो से इनको शो किया जाता है इक्विलिब्रियम में। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इनमें होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस भी होती है और प्रोटॉन डोनेशन भी होती है। और इसी तरह हमारे पास ये ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड बेस कंसेप्ट आता है। हम ये तो था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। मैं इसकी क्विक सी समरी देख लेती हूँ कि आर्हेनियस थ्योरीज इज लिमिटेड टू द एक्वस सोल्यूशन। सो ये ब्रॉडर थी और एसिड डोनेट प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, वाटर इज एम्फोटेरिक, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर फॉर्म इन ऑल रिएक्शन। अब एक मिनी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट, वो मैं आपको दिखाती चलूं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। तो वो है हमारे पास साइनाइड, आइन और अमोनिया। दे एक्सेप्ट प्रोटॉन बट दे डोंट रिलीज हाइड्रोक्सल। ये तो था स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए और अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।